उस लड़की की एक अजीब शक्ति थी, जो भी वो बोलती वो सच हो जाता। लेकिन उसके परिवार को यह वरदान नहीं बल्कि अभिशाप लगा। वे उसे राक्षस मानने लगे और उसकी माँ के साथ उसे घर से निकाल दिया। माँ बेटी सड़कों पर भटकने लगी। रास्ते में थक कर लड़की ने बस इतना कहा कि वो एक घर चाहती है और अगले ही पल आसमान से सैकड़ों आलीशान विला के कागज गिरने लगे। फिर लड़की बोली कि उसे एक लग्जरी कार चाहिए और एक माईबैक कार सामने आ खड़ी हुई। उसने कहा कि उसकी माँ अमीर हो जाए। तभी कार का पिछला हिस्सा नकदी से भर गया। उसी समय एक गुंडा एक सीईओ की कार को टक्कर मारकर उसे पैसे वसूलने की कोशिश करता है और हथियार निकाल लेता है। यह देखकर लड़की ने अनायास एक बात कही और अगले ही पल गुंडा जमीन पर गिरकर घायल हो गया। कुछ ही सेकंड में पास का एक बड़ा होर्डिंग उसके ऊपर गिर पड़ा। यह सब देखकर सीईओ दंग रह गया और उसे लगा कि यह लड़की अपशकुन लाती है, इसलिए वो दूर जाना चाहता था। तभी उसके सहायक का फोन आता है। वह बताता है कि एक लड़की है जो सीईओ की दादी की बीमारी ठीक कर सकती है। फोन काटकर जैसे ही सीईओ जाने लगता है, लड़की उसे रोकती है और कहती है कि उसकी दादी बीमार इसलिए है क्योंकि किसी ने उनकी किस्मत चुरा ली है। वह सीईओ को एक ताबीज देती है और कहती है कि यह ताबीज उसे सुरक्षा देगा और सच्चाई तक पहुंचाएगा। सीईओ आधा यकीन और आधा शक करते हुए ताबीज लेकर चला जाता है। आगे चलकर सीईओ एक रहस्यमयी जगह पर पहुंचता है, जहां उसे लगता है कि यही वह लड़की है जिसकी उसे तलाश थी। लेकिन उसे पता नहीं होता कि यह असल में एक बुरी आत्मा है जो लोगों की किस्मत चुराती है। सीईओ जब उस रहस्यमयी लड़की से अपनी दादी को ठीक करने की बात करता है तो वह उसकी किस्मत पर नजर गड़ाती है। वह झूठ बोलती है कि सीईओ का ताबीज ही उसकी दादी की बीमारी की वजह है, इसलिए वह दिखावे के लिए ताबीज हटाने का नाटक करती है और उसकी किस्मत चुराने के लिए हाथ बढ़ाती है। मगर जैसे ही उसका हाथ आगे बढ़ता है, एक शक्तिशाली ताकत उसे धक्का देकर दूर गिरा देती है। सीईओ चौंक जाता है। वह अपनी जेब से ताबीज निकालता है और देखता है कि उसमें हल्की रोशनी चमक रही है। तभी उसे एहसास होता है कि असली मददगार लड़की तो कोई और थी और उसके सामने खड़ी ये लड़की ही सारी मुसीबतों की असली वजह है।